Hello everyone, I am Ankit Sharma. Today my topic is exercise 1.3 lecture number 13. क्वेश्चन नंबर 5th. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं ना, आपने क्या करना है, इससे पहले मैंने 12 वीडियो सेंड कर दी हुई है. मेरे चैनल में जाइए, पहले वहां पे 12 वीडियो को आप वहां पे बेसिक क्लियर कीजिए, देन इसके ऊपर आना. अगर डायरेक्ट आप ये वीडियो पढ़ोगे ना, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको इसको अंडरस्टैंड करना. तो पहले आपने मेरे चैनल में जाके ना, पहले वो जो बेसिक वीडियोस है ना 1 से लेकर 12 तक, वो सब रीड आउट करनी है. वहां पे आपको कंसेप्ट मिलेगा, ये पीए क्या हुआ है, क्लियर है, इंटरवल्स क्या होते हैं, ये सारा बेसिक मैंने वहां पे समझा दिया हुआ है. 1 by 1 वीडियो देखना, देन इसके ऊपर आप शिफ्ट होना, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू अंडरस्टैंड. हाउ मेनी एलिमेंट्स पी ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5. कहता है बताओ पी ए का मतलब होता है पावर सेट. मैं पावर सेट आपको फिर थोड़ा सा बताता हूं. इधर क्या होता है, अगर हमारे पास सपोज एक एलिमेंट है 1, इसके सबसेट्स क्या होंगे, सबसेट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 5 एंड 1. तो पावर सेट के एलिमेंट पता कैसे बनते हैं, आपको ए दिया होगा 1, हमने ए के क्या निकालने हैं, सबसेट्स. फिर हम पावर सेट्स को पता कैसे निकालते हैं, जो सबसेट्स फाइंड आउट किए ना आपने, उनको लिखना है और उनके ऊपर एक सेट आ जाएगा. ये मैंने बड़ी छोटी एग्जांपल समझाई है आपको. तो पावर सेट्स में कितने एलिमेंट आए, 2. अगर आपने एलिमेंट्स को नहीं लिखना है, फिर एक फॉर्मूला आ जाता है 2 की पावर m. ये फॉर्मूला याद कर लो, 2 की पावर m. m का मीनिंग हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं. कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए में, 1. यहां पे 1 पुट करो, 2 की पावर 1 होता है 2. तो पावर सेट में जो एलिमेंट है ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने हैं, 2. अगर एलिमेंट 3 हैं, अगर पावर सेट में एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3, तो अगर आपने पावर सेट्स को फाइंड आउट नहीं करना है, डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं, तो पावर सेट्स का जो फॉर्मूला वैसे होता है 2 की पावर m. m मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 3 है ना, m की जगह पे 3 पुट करो, तो टोटल है 8 एलिमेंट्स. ये एलिमेंट्स आ गए. अब सेम क्राइटेरिया यहां पे है. कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ पी ए इफ ए इक्वल टू 5. 5 का मतलब हो गया खाली, कि ए के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है. क्लियर है, ये नहीं कि आप इसको एलिमेंट कंसीडर करो. 5 का मतलब हो गया नल सेट. ये डेफिनेशन मैंने लिखवाई हुई है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली सेट है. तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हुए, अगर इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है तो 0 हुआ, कोई एलिमेंट है ही नहीं. तो फॉर्मूला है 2 की पावर m. करो m की वैल्यू 0 पुट, तो कितना हो गया, 1. एनी रेज टू पावर 0, वो तो 1 होगा. इसका मतलब इसके पास कितने एलिमेंट हैं, a. वो कौन सा एलिमेंट होगा, वो 5 खुद होगा. 5 क्या होगा, खुद होगा. अब जैसे सपोज a मुझे दे रहा है 5, इसके सबसेट्स क्या होंगे, सबसेट्स 5 तो आता ही आता है सबसेट्स में, ठीक है. अब आगे एलिमेंट्स को लिखा जाता है, इसके पास तो एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका सबसेट एक ही आया ना. तो पावर सेट में एक ही एलिमेंट आया, कौन सा, 5. एक ही एलिमेंट है 5. तो आप क्या करोगे, मगर वो कह रहा है हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए कितने होंगे. तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, वो 1 ही है. ये सिंपल फॉर्मूला 2 की पावर m. m यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ भी नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है, तो आ जाएगा 0 इक्वल टू 1. कहता है a इक्वल टू 5. देन बाय डेफिनेशन ऑफ पावर सेट, डेफिनेशन जो पावर सेट की है ना, इट हैज 2 रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 एलिमेंट, विच इज अगेन p ऑफ a इक्वल टू 1. आप समटाइम, मेन ये आंसर है इसका, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, p ऑफ 5. एक की वैल्यू पुट की 5, मगर p ऑफ a जो है ना, वो किसके इक्वल है, 5 के. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. इन सबका एक ही मीनिंग है. क्लियर है. मगर उसने हमें ना क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी, कितने, तो वो एक ही है, कितना, 1. तो ये इसमें एलिमेंट आ गए 1. नेक्स्ट आ गया, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल. मैंने आपको इंटरवल का लेक्चर भी सेंड किया हुआ है. डायरेक्ट यहां पे आना बहुत मुश्किल है. इंटरवल का पहले बेसिक वहां पे रीड आउट करो, फिर इसके ऊपर आना. राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल. अब आपने क्या करना है, इस सेट को ना इंटरवल में कन्वर्ट करना. इंटरवल कितने टाइप का होता है, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल,
एक होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। ये सब बेसिक मैंने आपको करवा दिया हुआ है। सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, आपने क्या करना है, अब इनको कन्वर्ट करना है, इसको इंटरवल में बनाना है। कहता है एक्स की रेंज है, एक्स में वो रियल नंबर आएंगे, ये एक्स है, ये रियल नंबर है जो -4 से ग्रेटर होना चाहिए मगर 6 के इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू और 6 से लेस होना चाहिए। एरिया कौन सा ले रहा है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, इसके अकॉर्डिंग x जो है -4 से ग्रेटर देन, ये -4 आ गया, ये इसे कवर किया, -4 से ग्रेटर 6 के इक्वल टू, ये इक्वल टू, ये जो ये वाली ब्रैकेट है ना, ये साइन है क्लोज इंटरवल का, जो ये वाली ब्रैकेट है ना, ये साइन है ओपन इंटरवल का। इसमें बाउंड्री इंक्लूड हो जाती है, इसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती है। तो इस फॉर्म को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं। देखो यहां पे -4 से ग्रेटर इक्वल टू हो रही है, जब इक्वल टू नहीं है तो यहां पे ओपन इंटरवल आएगा, -4 कहां तक, 6 तक। जब 6 लिखना है ना, साथ में क्लोज इंटरवल भी आ जाएगा। इसका मीनिंग हुआ कि इन दोनों का एक ही मीनिंग है, आपको यहां से यहां कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, यहां से यहां कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, और ये हमेशा इसको देख के फाइंड आउट किया जाएगा। -4 से ग्रेटर मगर -4 इंक्लूड नहीं है तभी ओपन इंटरवल है, यहां पे 6 इंक्लूड है तो यहां पे 6 लिखा जाएगा। तो इसकी रेंज का ये मीनिंग हो गया। अब इधर ये ओनली इक्वल टू नहीं है, x -12 से ग्रेटर -10 से लेस, इसका मतलब दोनों ओपन के साइन आएंगे, इधर भी ओपन इधर भी ओपन, -12 से लेके -10 तक। यहां पे क्लोज्ड है, यहां पे ओपन है, यहां पे क्लोज्ड है तो 0 के साथ क्लोज्ड आ जाएगा, 7 से लेस है, ओपन नहीं है तो 7 से क्लोज्ड ओपन आ जाएगा, सॉरी 0 से क्लोज्ड आ जाएगा, 7 से ओपन आ जाएगा। जहां पे ये इक्वल टू का साइन आ जाता है ना, वहां पे क्लोज होता है, जहां पे इक्वल टू का साइन नहीं होता वहां पे ओपन आ जाता है। इनको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो सेम क्राइटेरिया यहां पे दोनों क्या हैं, इक्वल टू, x 3 से बड़ा और 4 से छोटा, तो दोनों इक्वल टू हैं, इसलिए जो है क्लोज्ड का साइन यहां पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर हुआ 5th एंड 6th। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7th। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें पहले जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया ना 6, उसमें पता क्या गिवन था, उसमें ये वाली स्टेटमेंट गिवन थी, हमने कन्वर्ट किया इसमें। अब हमें कन्वर्स पार्ट है कि हमें ये गिवन है इंटरवल, हमें एक स्टेटमेंट लिखनी है। क्या लिखनी है, स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट होती है ना, उसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म है तो बड़ा सिंपल होता है इसको लिखना, -3 to 0, -3 से स्टार्ट करना और 0 पे खत्म। कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल। तो कहता है इसमें वो वैल्यू आएंगी x वो बिलोंग करेगा इस रेंज में, वो पहले रियल नंबर होना चाहिए, x बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर को, मगर x वो होगा जो -3 से बड़ा होना चाहिए और 0 से छोटा होना चाहिए। और ये साइन किसका है, ओपन इंटरवल का। ये चीज हर जगह कॉमन है, ये हर क्वेश्चन में कॉमन है। यहां तक तो है कि x होगा, x रियल नंबर होगा, x रियल नंबर होगा, x रियल नंबर होगा, x रियल नंबर होगा, मगर ये हर क्वेश्चन में चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। जैसे जैसे यहां पे इंटरवल दिए होंगे वैसे वैसे हमने इसको लिखते जाना है। फिर हमने क्या करना है, इस x को सेंटर में लिखना, ये दोनों नंबर लिखने हैं, -3 0। फिर देखना ये ओपन इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल है। ओपन है तो इक्वलिटी नहीं आएगी, जैसे ये x लिखा, 6 लिखा, 12 लिखा, क्लोज्ड है तो इक्वलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट, ये ओपन है, ये क्लोज्ड है, एक जगह से ओपन होगा, दूसरी जगह से क्लोज्ड होगा। नेक्स्ट आ जाएगा ये दोनों जगह से क्लोज्ड है, 23 भी क्लोज्ड होगा और 5 भी क्लोज्ड होगा। ये आ गया इसका इंटरवल सेट बिल्डर फॉर्म, बाकी सारा सेम है। अब इसमें आगे क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जैसे ये पूरी लाइन बना दी, ये यूनिवर्सल सेट है। हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन है
कहता है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है ये जो दो स्टेटमेंट्स हम आपको गिवन दे रहे हैं इसका आपने यूनिवर्सल सेट बनाना है। यूनिवर्सल सेट ऐसा आपने क्रिएट करना है जिसके अंदर ये दोनों फॉल होने चाहिए, दोनों आने चाहिए। कहता है वो यूनिवर्सल सेट आप बनाइए। पहला क्या कह रहा है, दिस सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, दिस सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। अब राइट ट्राइंगल्स, अब ट्राइंगल की ना कुछ टाइप्स होती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, एब्ट्यूज, एक्यूट, आइसोलेस, क्लियर है, और भी बड़ी टाइप्स होती हैं। कहता है एक सेट लो राइट ट्राइंगल्स का, फिर दूसरा सेट लो आइसोलेस ट्राइंगल का। क्लियर है। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, ये भी एक टाइप है ट्राइंगल की, ये भी एक टाइप है ट्राइंगल की, तो मैं इसका यूनिवर्सल सेट ये नहीं बोल सकता कि ये ट्राइंगल है। क्या उस ट्राइंगल के अंदर ये उसके पार्ट है? राइट एंगल ट्राइंगल भी उसका पार्ट है, आइसोलेस भी उसका पार्ट है, तो इसका जो यूनिवर्सल सेट निकलेगा ना वो क्या निकलेगा, हर ऑल ट्राइंगल। तो ऑल ट्राइंगल में ना राइट भी आ जाएगा, आइसोलेस भी आ जाएगा, तो ये इसकी यूनिवर्सल सेट को लिख रहा है। कह रहा है इसका जो सेट होगा ना यू मतलब यूनिवर्सल सेट, जो इसका यूनिवर्सल सेट होगा उसमें क्या होगा, ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल, जितनी पॉसिबल ट्राइंगल हो सकती हैं वो यूनिवर्सल सेट है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल। जब उसने बोला ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स तो उसमें राइट भी आ गया, उसमें आइसोलेस भी आ गया। तो ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये जैसे मैंने ये सेट बनाया, इसको मैंने लिखा ये यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट में ना डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल होंगे। ये तो मैंने सिर्फ दो लिखे हैं, ये दो कौन से हैं, जो ये दिए हुए हैं, बाकी और भी होंगे। तो कहता है ये एक बड़ा सेट है जिसके अंदर मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने सब ट्राइंगलें फिट की हुई हैं। उन ट्राइंगलों में एक राइट भी है और एक आइसोलेस भी है, तो इसका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा ना वो क्या बनेगा, ऑल पॉसिबल ट्राइंगल, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्वेश्चन नंबर हुआ 7 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 9th। गिवन दी सेट्स ए में एलिमेंट है 1 3 5, बी में है 2 4 6, सी में है 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as a universal set for all the three sets A B C। ये एज ए ऑब्जेक्टिव है, यहां पे 4 सेट्स हमें गिवन है। कहता है ये हमें 3 सेट गिवन है, कहता है बताओ इन 3 गिवन सेट के अकॉर्डिंग इनमें से यूनिवर्सल सेट कौन बनेगा। यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट आते हों, बी के भी आते हों, सी के भी आते हों, वो बनेगा यूनिवर्सल सेट। अब हम चलते हैं पहले फर्स्ट की तरफ। 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, फर्स्ट सारा आ गया। सेकंड 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। सी में चलते हैं, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये 8 सी में है मगर 8 इसमें नहीं आ रहा है, तो ये यूनिवर्सल सेट हो नहीं बना। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें हर एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो ये यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि 8 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है इस सेट में। अब 5 तो यूनिवर्सल सेट होगा नहीं, यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें ये सब आने चाहिए। ये खत्म। चलते हैं 1 3 5 है, 1 3 5 बिल्कुल ठीक। 2 4 6, 2 4 6। नेक्स्ट 0 0 2 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है। ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में ये हर एक एलिमेंट आना चाहिए, अगर और भी एक्स्ट्रा आ रहे हो वो भी चलेंगे। ये यूनिवर्सल सेट बन चुका है। इसमें चलते हैं, देखो 0 सी में है मगर 0 इस सेट में नहीं आ रहा है, तो इसका जो यूनिवर्सल सेट है ना वो थर्ड पार्ट है। ये क्या बन जाता है, इज द यूनिवर्सल सेट। और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई 1.3। अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ना वो 1.4 स्टार्ट करेंगे।